नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विथ मनोरंजन चैनल में। जैसा कि कल हम लोग 48वीं से 52वीं बीपीएससी का प्रश्न का रिवीजन कर रहे थे, तो कल 50 प्रश्नों को हम लोग रिवीजन किए थे। आज फिर से हम आगे का रिवीजन करेंगे और उसके साथ कल के 50 प्रश्नों का फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। जो इस चैनल पे नए ज्वाइन करने लगे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो सीधे चलते हैं प्रश्नों पे। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? किराए के निर्धारण की विधि। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। 1857 के पतन के बाद 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। डी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किससे नियुक्त किया था? मलिक जानी। 1984 किसकी पुस्तक है? जॉर्ज ऑरवेल। अशोक के सबसे पहले ब्राह्मी शिलालेख किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ए। हुमायूं ने पहली बार चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किन प्रांतों से सदस्यों का चयन किया और सैनिकों का चयन किया? ये उत्तर प्रदेश से गोरखा, सिख और पंजाबी। सिंड्रो कोट से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स। अकबर ने मुगलों द्वारा बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिलाया था? 1575 ईस्वी में। व्यवहार में अस्थायी बंदोबस्त का कार्यान्वयन का क्या कारण था? जमीन पर जमींदारों के लिए पुश्तैनी स्वेच्छा से उनको अधिकार हस्तांतरित करे, आधा अधिकार हस्तांतरित करे। न्यायालय अर्थशास्त्र की कितनी इकाइयों में बांटा गया है? इसको 15 इकाई में बांटा गया है। आगरा में इत्ता-उद-दौला का मकबरा किसने बनाया था? ये नूरजहाँ बनाई थी। आगरा में इत्ता-उद-दौला का मकबरा नूरजहाँ बनाई थी। उसके आगे देखते हैं, अखिल भारतीय किसान महासभा प्रथम सभा कहाँ आयोजित की थी? ये लखनऊ में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे, जो कि बहुत बड़े किसान नेता बिहार के थे। इस पर मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। नव नालंदा महाविहार के लिए प्रसिद्ध है, संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। नव नालंदा महाविहार संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। महारानी विक्टोरिया का भारतीय प्रशासन ब्रिटिश ताज पर अधिकार करने की घोषणा कब की गई? 1 नवंबर 1853 को। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी शांति स्तूप कहाँ है? यह है राजगीर में। सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार में दीवानी कब प्रदान हुई? 12 अगस्त 1765 को। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इसका स्थापना 1920 में हुआ था शायद। बोध गया बोध वृक्ष इसका किस पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी का है। 1857 में जगदीशपुर के लोग क्रांतिकारियों को किस कारण से 1857 में जगदीशपुर के लोग ने का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। वैशाली में विश्व का प्रथम गणराज्य था, किसके द्वारा स्थापित किया? ये लिच्छवी। एक्चुअली इसका ये वैशाली में सबसे पहले गणराज्य स्थापित किया था लिच्छवी। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम अवध। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम अवध। कांग्रेस के नरमपंथी दलों के नेताओं का आंदोलन क्या था? राजवाम आंदोलन। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये भागलपुर से थी। भारत में महिला आंदोलन किससे प्रेरित होकर शुरू किया गया? ज्योतिराव फूले, ये महाराष्ट्र की थी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों इकट्ठे हुए थे? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध के अगेंस्ट वो लोग इकट्ठे हुए थे, जो कि दोनों डॉक्टर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, कौन से जेल में कैद किया गया था? ये इनको बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। राजनीतिक सुधारों का विरोध करने के लिए पहला भारतीय कौन था? राजनीतिक सुधारों का विरोध करने के लिए पहला भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। उसके आगे हम देखते हैं, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। नील आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे, जो तिनकठिया प्रथा के विरोध में किया गया था, और महात्मा गांधी को बुलाने का न्योता राजकुमार शुक्ल दिए थे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये मेंस में भी अक्सर पूछा जाता है। अंग्रेज भारत में पहली रेलवे लाइन थे, ये किस किस कार्यकाल में बनाया गया था? अंग्रेजों ने भारत में पहली रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बनाया था।
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण, समाजवादी पार्टी। बलदेव सहाय महानिरीक्षक पद से कब इस्तीफा दिए? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 को। सुमेलित कीजिए, इसको आप मिला लीजिएगा। बारदोली गुजरात में, चौराचौरी यूपी में है, एरबदा नवाखोली, ये इसको मिला लीजिएगा जो भी आंसर 2413। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल सभा को रद्द किया? 1911 में ये दिल्ली में सभा हुआ था, उसमें रद्द किया गया था। वर्ष 2000 से, ये तो पुराना डाटा है, इसको भी देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये पुराना डाटा है। शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब? 1917 में। 1917 में ही विश्वविद्यालय आयोग बना गया, जिसको अब चेंज कर दिया गया है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920 में। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकास ये पुराना डाटा है, इससे अभी रिलेवेंट नहीं होगा, इसलिए अभी का जो डाटा है ये इस क्वेश्चन से कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे महत्वपूर्ण संगठन था कलकत्ता का भारत इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जामिनेशन में, लगभग सभी पीसीएस में पूछा चुका। रौलट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में। वर्तमान में बिहार में धन का मुख्य स्रोत क्या है? ये अभी भी कृषि ही है, इसका बिहार में और कुछ नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह बिहार में आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ये चंपारण में हुआ था, नील आंदोलन से, तिनकठिया प्रथा से। उसके बाद बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों का वेतन, ये पुराना डाटा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, अपने समर्थकों को क्यों किया? वो तुर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन में सहयोग किए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ के आंदोलन में मुसलमान उनका सहयोग करें। इसका सही आंसर बी है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फ्रॉन्ट की हत्या प्रयास किया गया था, ये 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर में एक वो अंग्रेज अधिकारी थे, उनके अधिकारी गाड़ी पे बम फेंक दिया था, उसमें उनकी फैमिली भी मर गई थी। भारत की अधिकांश वर्षा मुख्यतः रही होगी दक्षिण पूर्व मानसून से। भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पूर्व मानसून से। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय है, ये है 1926 से 1939, ये हमारा इस समय का क्रांतिकारी चरण था। रांची शहर स्थित है, ये तो सभी जानते हैं, उड़ीसा में है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ये अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश सिंचाई परियोजना है, ये गंडक परियोजना है। ये बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है, गंडक परियोजना। बिहार के क्षेत्रफल में कुल भूमि, ये तो पुराना बिहार में कुल, ये भी। संविधान संशोधन विधेयक द्वारा आयु, मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ये 61 संशोधन हुआ था, जिसमें से आयु घटा दिया गया था। दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य था, ये डी, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत आपूर्ति कोयले से बना है 52, ये ऑलमोस्ट अभी भी है। ये निम्नलिखित शब्दों पर विचार कर, समाजवादी, डेमोक्रेटिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, कर्म में लगाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम यूपीपीसीएस के प्री में भी पूछ दिया गया था। इसका आंसर CADB, ये मिला लीजिएगा। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है, ये छोटी और बड़ी परियोजनाओं से पूरा होता है, छोटी और बड़ी परियोजनाओं से। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, जो भी नेशनल हाईवे है उसी से होता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 42, ये इसको मिनी संविधान संशोधन भी बोलते हैं इसको। यह सत्य होगा कि भारत को इस प्रकार परिभाषित किया जाए, श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत लेबर इन्फोर्समेंट, इसको परिभाषित किया जा सकता है। रेलवे का अंचल में हाजीपुर कहाँ है? ये तो बिहार में है, सभी जानते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, हालांकि इसमें आंसर इसका डाउटफुल है, ये आंसर बी दिया हुआ है, इसको हम बाद में चेक करके बता देंगे, हालांकि इसका अटॉर्नी जनरल होना चाहिए। एनीवे आगे बढ़ते हैं।
सुमेलित कीजिए। बहुत गर्म, ये चिली होगा। अत्यधिक ठंड अंटार्कटिका होगा। भारी वर्षा चेरापूंजी। अत्यधिक सूखा सहारा। ये आप मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन होगा इसका। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन ये 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्य सरकार का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल ये समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं है। ग्रेट बैरियर रीफ किसके पास स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। ये उसके चारों तरफ है। यूरोप की पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। यूरोप की पर्वत श्रृंखला आल्प्स। एक विधेयक जो संसद में पेश किया जाता है, जिसके प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दे तो वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। कोई भी विधेयक पे राष्ट्रपति का सहमति बहुत अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में 3 सबसे बड़े राज्य। ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। हालांकि ये पहले का डाटा है, इसको एक बार फिर से रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जब उसका दक्षिण गंगोत्री अवस्थित है अंटार्कटिका में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी 1965, BSF। विकास खंड पर पंचायत का गठन किया जाएगा एक परामर्शदात्री समिति के रूप में। विकास खंड में पर पंचायत गठन किया गया है एक परामर्शदात्री समिति के रूप में। ये सिर्फ एक परामर्श देता है कि यहाँ ये विकास करना है, ये करना। बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत की है हमारे सुशील मोदी जी द्वारा किया गया था। श्री मोहम्मद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति, जैसा कि सीरियल नंबर है 12वां। उसके बाद है राष्ट्रीय योजना में रोलिंग योजना का क्या अवधारणा कब लागू किया गया था? ये जनता सरकार के द्वारा लागू किया था। रोलिंग योजना जनता सरकार के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद देखते हैं हम, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, यदि हाँ तो भारत के राष्ट्रपति का पद किसके पास है? ये डेफिनेटली भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होगा। फिर अगर कोई नहीं होंगे तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969, ये योजना अवकाश की अवधि माना जाता है। ये 1966 से 1969 ये भारत की पंचवर्षीय योजना। पहले हालांकि बहुत पूछा जाता था, फिर भी याद कर लीजिए एक बार। सदन की अध्यक्षता कौन करता है? अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता। ये राज्यसभा का अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है बी सामाजिक अर्थव्यवस्था से जुड़ना। श्रीमती भारत गणराज्य की प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति के रूप में अनुक्रमित है। प्रतिभा पाटिल के बारे में पूछा गया, उसमें वर्तमान में थे, तो ये आप करेंट के रूप में मान सकते हैं। राजकोषीय घाटा है डी बजटीय घाटे और सरकार की राशि का योग, बाजार ऋण और देयता। संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है, ये बिक्री कर से। अब तो ये भी क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं, क्योंकि सारा GST अब हो गया है। 14 अगस्त 2007 को ये करेंट क्वेश्चन है। ये करेंट क्वेश्चन है। भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956। LIC की स्थापना 1956 में हुआ था। उसके बाद भील प्रजाति कहाँ पाई जाती है? भील प्रजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में। भील प्रजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दे दिया गया है। यही सवाल है। नई मुद्रा, ये सब तो पुराना क्वेश्चन है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है उपरोक्त सभी। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ये होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस्तीफे को संबोधित करता है राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करता है। नंदीग्राम, ये उस समय का करंट क्वेश्चन है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नगद फंड CRR घटाया जाता है तो इसका क्रेडिट नवां पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबी हो जाएगा। ये सब करंट क्वेश्चन। भारतीय विकास संघ पहले जाना जाता था इंडिया एंड क्लब। भारतीय विकास संघ पहले इंडिया एंड क्लब के नाम से जाना जाता था। इंडिया डायनामाइट लिमिटेड कहाँ है? ये हैदराबाद में है। इंडिया डायनामाइट लिमिटेड हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट मौजूद हो? विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट होता है। B12
भारत के एक समय में पश्चिम बंगाल और आंध्र राज्य में सीमित नक्सलवाद राज्यों में फैला हो चुका है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये नक्सलवाद जो है पहले कुछ राज्य में सीमित था, जो कि धीरे धीरे और राज्यों में फैल गया। मनुष्यों में एफ्टॉलॉप्टन खाद्य विषाक्तता आमतौर किस अंग को प्रभावित, ये लीवर को प्रभावित करता है, जिसको हिंदी में जिगर भी बोल सकते हैं। ये लीवर LIVR लीवर। निम्न में से कौन सा रक्तचाप का मापक यंत्र है? स्फिग्नोमीटर। सी, रक्तचाप का मानक यंत्र है स्फिग्नोमीटर। G15 नौसेना वायुसेना। गुरु कहाँ स्थित? ये कोचीन में है। गुरु कोचीन में। एक पेड़ की त्रिज्या। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? जर्मनी है, फ्रांस है। जर्मनी नहीं है, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और चीन तीनों है। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन। आसियान का अर्थ है दक्षिण पूर्व राष्ट्र संघ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन इसका अर्थ होता है। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिक का अनुपात है 48 पॉइंट। यदि छात्र तैराक, ये तो मैथ का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश एक समूह के अंतर्गत आता है, सदस्य नहीं है? स्पेन होगा इसमें, क्योंकि स्पेन इसमें से किसी का सदस्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। 2007 में तो चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी। इसका आंसर होगा सी, न्यू चाइना न्यू एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट येलो बुक? येलो बुक होता है फ्रांस का, सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय, ये है लॉ कॉलेज, या यूँ कहिए तो लॉ यूनिवर्सिटी। विधि विश्वविद्यालय। विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बेंगलोर में। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला। पुलित्जर पुरस्कार, ये पुरस्कार है पत्रकारिता से संबंधित है, ये बहुत फेमस है, बहुत क्वेश्चन पूछा। भारत अमेरिका परमाणु समझौते के संबंध में कौन सा अमेरिकी कानून विवादास्पद हो गया? ये उस समय का करंट क्वेश्चन है, जो कि अभी रिलेवेंट नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर, ये उस राय से रावलपिंडी इसका आंसर होगा। और फाउंटेन, राधा मोहन कप का संबंध किससे है? राधा मोहन कप, ये बहुत इम्पोर्टेंट, राधा मोहन कप पोलो। तो इस प्रकार से वीडियो समाप्त होता है और हमने 150 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हम अच्छा कंटेंट ला के दे सकें। और जिनको भी PDF चाहिए, अपना ईमेल एड्रेस कमेंट बॉक्स में डालें, हम उनको तुरंत मेल कर देंगे PDF। धन्यवाद।